हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट्स खास करके एमटीएस पोस्टर्स का या किसी और टाइप की पोस्टर्स का वेट कर रहे थे, तो फाइनली यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन निकल कर आ चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, आप इन सभी पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास की है या 12th पास की है या ग्रेजुएशन आपने की है, तो आप इन सभी पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे कैसे इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और कैसे कैसे इसको जो ऑनलाइन फॉर्म है आपको फिलअप करना है, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, सभी पोस्ट के लिए हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहली जो पोस्ट है हमारे पास वो है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें आपकी 18 से लेकर 27 के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए। यहाँ पर पे स्केल भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं 7 जो है पे स्केल रहने वाला है आपका। और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 6 पोस्टर्स है, और SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 पोस्टर्स है, OBC के लिए 5 पोस्टर्स है और EWS के लिए 2 पोस्टर्स है। और टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें 16 पोस्टर यहाँ पर रहने वाली हैं, जिसमें PWVD और ESM के लिए अलग से पोस्टर यहाँ पर रखी गई है। इसी तरह सभी पोस्टर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, जो सेकंड हमारे पास स्टेनोग्राफर की है, जिसमें आप देख सकते हैं जर्नल के लिए 1 पोस्टर्स है और टोटल जो हमारे पास यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 ही पोस्टर यहाँ पर रहने वाली है। अगर हम बात करें ड्राफ्टर्समैन के लिए, इसमें भी जर्नल के लिए 2 ही पोस्टर्स हैं और यहाँ पर टोटल 2 ही पोस्टर्स रहने वाली हैं। और अगर सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट की बात करें तो यहाँ पर उनके लिए 1 पोस्टर्स रहने वाली है। कुक के लिए यहाँ पर 14 पोस्टर्स रहने वाली है, जिसमें जर्नल के लिए 10 पोस्टर्स हैं, ST के लिए 1 पोस्टर्स है और OBC के लिए 1 पोस्टर्स है और EWS के लिए 2 पोस्टर्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारे पास है कंपोजिटर कम प्रिंटर के लिए यहाँ पर 1 पोस्टर्स रहने वाली है। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए यहाँ पर 3 पोस्टर्स है। कारपेंटर के लिए यहाँ पर 2 पोस्टर्स हैं। फायरमैन के लिए यहाँ पर 2 पोस्टर्स हैं। TA बेकर्स एंड कन्फेक्शनर के लिए यहाँ पर 1 पोस्टर्स है और TA साइकिल रिपेयर के लिए यहाँ पर 2 पोस्टर्स हैं। TA प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 1 पोस्टर्स है। TA बूट रिपेयर के लिए यहाँ पर 1 पोस्टर्स है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर 151 पोस्टर्स यहाँ पर रहने वाली है। तो जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग MTS ONT, यहाँ पर देख सकते हैं इनके लिए 78 पोस्टर जो है जनरल कैटेगरी के लिए है, 1 पोस्टर जो है SC के लिए है और 5 पोस्टर जो है ST के लिए है, 52 पोस्टर यहाँ पर OBC के लिए है और 15 पोस्टर जो है यहाँ पर EWS कैटेगरी के लिए रहने वाली है, जिसमें PWVD के लिए 7 पोस्टर्स हैं और 16 पोस्टर यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रहने वाली है। हमने सभी पोस्टर्स के ऊपर यहाँ पर बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि सभी पोस्टर्स की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या रहने वाली है। तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर सभी पोस्टर्स के लिए अलग अलग से क्वालिफिकेशंस रखी गई है, जिसमें अगर हम बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, यहाँ पर एज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसमें 18 से लेकर 27 के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए और जिसमें आपके पास 10+2 होना जरूरी है। और आपका एक स्किल टेस्ट रहेगा, जिसमें आपकी जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड यहाँ पर देख सकते हैं 35 वर्ड जो है पर मिनट रहने वाली है। और नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारे पास वो है स्टेनोग्राफर GD की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से लेकर 27 के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए और 10+2 होना आपके पास जरूरी है। इसमें भी आपका जो स्किल टेस्ट है वो रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट जो है हमारे पास वो है ड्राफ्टर्समैन की। ड्राफ्टर्समैन की अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें 10+2 होना जरूरी है और आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टर्समैन का, मिनिमम 2 ईयर्स का जो आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट की। तो यहाँ पर 18 से लेकर 25 के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए और 10+2 होना आपके पास जरूरी है, या उसके इक्विवेलेंट में आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर हम कुक पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 18 से लेकर 25 के बीच में रहने वाली है एज और यहाँ पर 10+2 होना जरूरी है, नहीं तो आप उसके इक्विवेलेंट में भी कोई क्वालिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं, बट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है कंपोजिटर कम प्रिंटर्स की। यहाँ पर उसके लिए 10+2 होना जरूरी है, तो यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट्स के लिए यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें सिविलियन मोटर ड्राइवर की, तो यहाँ पर उसके लिए आपको 10+2 होना जरूरी है, या तो उसके इक्विवेलेंट में आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके साथ में ही आपका सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है हैवी व्हीकल्स का। और नेक्स्ट आपके पास 2 ईयर्स का किसी भी जो रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है कारपेंटर की। कारपेंटर के लिए यहाँ पर 18 से 25 एज है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें 10+2 रहने वाली है, या तो उसके इक्विवेलेंट में हो आपके पास 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस का। नेक्स्ट जो पोस्टर्स है वो है हमारे पास फायरमैन की। तो फायरमैन पोस्टर्स के लिए यहाँ पर आपके पास 10th पास होना जरूरी है। 10th पास अगर आपके पास नहीं है, या तो उसके इक्विवेलेंट में अगर कोई और क्वालिफिकेशन है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास एक सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है हैवी व्हीकल्स का, और साथ में आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ का, जिसमें आपको किसी भी फायर फाइटिंग जो अप्लायंसेस हैं उनको यूज़ कैसे करना है या
या उनकी जो मेंटेनेंस है वो कैसे करनी है, उसके रिलेटेड आपके पास मिनिमम 6 मंथ का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके साथ में आपके पास आप एक फिजिकली फिट भी होने चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मस्ट भी फिजिकली फिट होना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिटनेस में आपसे क्या क्या मांगा गया है वो यहाँ मैं अगर क्लियर कर दूँ, यहाँ पर आपकी हाइट रहने वाली है 165 सेंटीमीटर्स। अगर आप किसी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से, तो यहाँ पर आपको 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाली है, जिसमें आपकी चेस्ट जो रहेगी 81.5 सेंटीमीटर रहेगी अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड जो रहेगी 85 सेंटीमीटर्स। वेट जो आपका 50 केजी से मिनिमम जो आपका 50 केजी रहना चाहिए। अगर 50 केजी से कम वेट है तो भाई आप इस प्रोसेस के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। और इस प्रोसेस के लिए यहाँ पर आपका एक एंड्योरेंस टेस्ट भी यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें आपको 63.5 केजी का वेट उठाकर 183 मीटर्स आपको डिस्टेंस कवर करना है 96 सेकंड्स के अंदर, तभी आप इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके कैपेबल हैं तो क्लियरिंग यहाँ पर 2.7 मीटर्स का यहाँ पर लॉन्ग जंप रहने वाला है, और क्लाइंबिंग रहेगी जिसमें 3 मीटर्स की वर्टिकल क्लाइंबिंग आपकी रहने वाली है, जिसमें आपको हैंड्स और फीट को यूज़ करके आप इस क्लाइंब को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है टेक्निकल अटेंडेंट वेकर एंड कन्फेक्शनर की। यहाँ पर 18 से लेकर 25 के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए, और यहाँ पर आपके पास इसके रिलेटेड आपकी ITI होने चाहिए। अगर आपने ITI ही की है तो अभी आप इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल अटेंडेंट साइकिल रिपेयर की यहाँ पर बात करें, इसकी भी आपके पास अगर ITI है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की यहाँ पर 18 से लेकर 25 के बीच में रहनी चाहिए। यहाँ पर है TA प्रिंटिंग मशीन की, TA प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की यहाँ पर बात करें तो इसमें आपके पास 18 से लेकर 25 के बीच में एज रहनी चाहिए, जिसमें आपके पास इसके रिलेटेड आपके पास ITI होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है TA वुड रिपेयरर की, जिसमें 18 से लेकर 25 के बीच में एज होनी चाहिए और ITI आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पर अगर हम बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एज जो है 18 से लेकर 25 के बीच में होनी चाहिए, और अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसमें SC या ST या इस टाइप की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी रखी गई है, वो हम आगे बात करेंगे, जिसमें आपके पास 10th पास होना ज़रूरी है मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट्स के लिए। तो अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास है या आप उसके इक्विवेलेंट में आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 5 ESC की काफ़ी अच्छी रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ SC एंड ST कैटेगरी वालों को, और 3 years की जो रिलैक्सेशन है वो है OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर रहने वाली है। और इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज रिलैक्सेशन का, यहाँ पर देख सकते हैं C पॉइंट जो रहने वाला है, नो एज रिलैक्सेशन इज एडमिसिबल टू दी SC एंड ST या OBC कैटेगरी के लिए। जो कैंडिडेट्स अगर किसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई करें, जिसमें SC ST या OBC कैटेगरी यहाँ पर फॉल करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन जो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फ्रेंड्स अगर मैं बता दूं, आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो या कोई भी स्टेट्स हो, इसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखेगी, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियंस नेशनल टू फिल अप देयर फॉलोइंग ग्रुप C पोस्ट्स। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि इंडियंस कोई भी हो इसकी पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है और कैसे कैसे इसके लिए आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू बी फिल्ड ऑनलाइन ऑन वेबसाइट यहाँ पर आपकी ये रहने वाली है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं NDA-CIV-RECT.gov.in, ये आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। इस वेबसाइट के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कमेंट जरूर करें, कमेंट से जवाब जरूर मिलेगा। यहाँ पर अप्लाई करने की जो 21 डेज़ यहाँ पर कहा गया है कि जब से ये नोटिफिकेशन जो है पब्लिकेशन हुआ है उसके बाद से जो 21 डेज़ हैं उसके बीच में ही आप अप्लाई करें। तो पब्लिकेशन की जो डेट है वो है 25 जनवरी 2024, 25 जनवरी 25 जनवरी 2024 से इसका जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिकेशन हुआ है। उसके बाद 21 डेज़ जितने भी आएंगे उन्हीं दिनों के बीच में ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बाद में अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई आपका नहीं होगा, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और अप्लाई भी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर इस वीडियो से अगर अच्छा नॉलेज मिला तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।